हेलो बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेट द फंक्शन। देखिए बच्चों, ये फंक्शन दिया है x इंटू साइन इनवर्स x, ये फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। i इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। बच्चों, अगर अभी तक आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार जरूर देखें एक्सरसाइज 7.6 का। ठीक, अब बच्चों आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों साइन टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। dx बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है। ठीक, अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल टू कॉस टी इंटू डी टी। ठीक, अब बच्चों देखिए x के प्लेस पर हम पुट करेंगे साइन टी और साइन इनवर्स x के प्लेस पर पुट करेंगे t और dx के प्लेस पर पुट करेंगे कॉस टी इंटू डी टी। ठीक, अब बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं न्यूमरेटर में और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं डिनोमिनेटर में। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चों 1/2 को हम बाहर ले रहे हैं। ठीक, तो 1/2 बाहर ले लिए हैं। इंटीग्रल ऑफ टी, अब बच्चों देखिए 2 साइन टी और कॉस टी को हम एक साथ लिए हैं। ठीक, और हम एक फार्मूला जानते हैं बच्चों, साइन 2t इक्वल टू होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो बच्चों 2 साइन टी इंटू कॉस टी के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं साइन 2t। ठीक, तो पुट कर दिए हैं। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t इंटू साइन 2t dt। बच्चों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम एक फार्मूला बताए हैं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न में ये वाला फार्मूला जरूर यूज होगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अब बच्चों फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब बच्चों बात आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकेंड फंक्शन किसे माने। ठीक, तो बच्चों हम जाते हैं आइलेट वर्ड पर। ILATE। I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, M मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों देखिए T क्या है, T है एल्जेब्राइक फंक्शन, साइन 2t है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बच्चों हम इस वर्ड में देखेंगे आइलेट वर्ड में पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और उसके बाद जो बाद में आएगा उसे हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब बच्चों देखिए इस वर्ड में एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों नहीं फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। साइन इनवर्स देखिए आइलेट ILATE, I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद x मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन है मीन्स साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानकर हम क्यों ना फार्मूला अप्लाई कर दिए, क्यों नहीं हम इस फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व किए। बच्चों देखिए अगर हम डायरेक्ट साइन इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानकर सॉल्व करते तो एक दिक्कत आती। बच्चों देखिए यहाँ हम सॉल्व किए हैं। ठीक, देखिए साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानकर हम ये फार्मूला हम अप्लाई किए हैं, यूज किए हैं। बच्चों जब साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानकर हम सॉल्व किए हैं तो बच्चों आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ रूट में a1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है x/2 इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक बच्चों ये फार्मूला होता है, बट अभी तक ये फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं, ये फार्मूला आप एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन मानकर हम फार्मूला अप्लाई नहीं किए। ठीक,
क्योंकि ये फार्मूला अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। तो जब आप एक्सरसाइज 7.6 में ये वाला फार्मूला पढ़ लेंगे उसके बाद आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए आंसर सेम आएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए फार्मूला अब अप्लाई करेंगे हम। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी है। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन 2t dt माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dt। ठीक, t इंटीग्रल ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1/2 cos 2t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2t माइनस 1/2 cos 2t dt। ठीक बच्चों, माइनस t/2 cos 2t। देखिए बच्चों माइनस 1/2 को हम बाहर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2t dt और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, माइनस t/2 cos 2t प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2t हो जाएगा बच्चों 1/2 साइन 2t प्लस c। ठीक, अब बच्चों देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू हम t माने हैं। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। ठीक, तो t के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, t के प्लेस पर पुट करेंगे साइन इनवर्स x। और बच्चों देखिए cos 2t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 1/4 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। और साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t प्लस c। और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है, 2i है। ठीक, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x 1 माइनस 2। देखिए बच्चों x इक्वल टू साइन t है तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। तो साइन स्क्वायर t के प्लेस पर हम पुट करेंगे x स्क्वायर। ठीक, देखिए x इक्वल टू साइन t तो x स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर t। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 साइन t के प्लेस पर x। और बच्चों cos t को हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक, प्लस c। देखिए बच्चों फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो cos t इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक, 2i इक्वल टू माइनस 1/2 साइन इनवर्स x 1 माइनस 2x स्क्वायर x/2। देखिए 1 और साइन स्क्वायर t के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर t के प्लेस पर x स्क्वायर प्लस c। ठीक बच्चों देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं 1/4 साइन इनवर्स x। बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इंटू रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।